ऑलमोस्ट 14 आवर्स। पीछे जो आंटियां थी वो चिल्लाई तो रात हो जाएगा। टैक्सी से जाने वाला है, वहां पे लाइन लगी हुई है। Welcome back to my channel. I am Shrishti Sethi, currently living in Dubai. In this video, I will create this look and I've answered most of your questions with my recent life update. Without any further ado, let's get into the video. So the first question was skincare with product. क्योंकि मेरी sensitive skin है और मेरे को active acne बहुत रहता है, so मेरा बहुत ही minimalist skincare routine हो चुका है. So for the face wash, I'm using the Cetaphil bottle. Then for the moisturizing cream, I am using this Cetaphil moisturizing cream. I've already applied my moisturizer. Then I go for a sunscreen. So it is from the brand called Mediste, I'm not sure. इनका Med Rays Gel है, ये SPF 50 sunscreen. इसको बस मैं अपने फेस पे पूरे अच्छे से अप्लाई करती हूँ. And it is very important guys, please do not skip your sunscreen, बहुत important होती है. सनस्क्रीन करने के बाद मेरा कुछ नहीं होता है, मैं अपना लिप बाम लगाती हूँ. रिसेंटली बॉट दिस अर्थ रिदम का लिप मास्क, काफी जेली लाइक टेक्सचर है, इसको मैं अपने लिप्स पे लगा लेती हूँ. सो दैट इज माई स्किन केयर विद द प्रोडक्ट. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. सो जब तक मेरा स्किन केयर थोड़ा सा सेट हो रहा है, मेरी स्किन उसको डाइजेस्ट कर ले स्किन केयर को, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फैमिली व्लॉग्स डालो. सो आई एम सो सॉरी गाइज, मैं दुबई में रहती हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती है. तो मैं एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जितनी भी देर के लिए जाती हूँ घर पे, मैं उसमें बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग्स डालूँ. एंड आई रिसेंटली बीन एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. तो वहाँ पे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं चेक किया तो क्या कर रहे हो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन. और वहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे व्लॉग्स डाले, अपने मिनी व्लॉग्स काइंड, वो जाके चेक करो. एंड लाइक कमेंट शेयर और फॉलो करो मेरे को. तो इसलिए मैं फैमिली व्लॉग्स नहीं डाल सकती ऑन अ डेली बेसिस. अब हम अपना लेते हैं प्राइमर, मेबेलिन का ये फिट मी प्राइमर. मैं इसको थोड़ा सा अपने बैक ऑफ द हैंड लूंगी, जस्ट अ पी साइज अमाउंट. सो आज यू कैन सी मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया. मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी. So starting with the life update now. Recently you guys must have seen and heard कि दुबई में अभी कितना गंदा रेनफॉल आया है. बहुत लोगों ने मुझे विशेस भेजी हैं, बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि आर यू फाइन. सो यस गाइज, आई एम फाइन, आई एम हेल्दी एंड आई एम ग्रेटफुल कि आई एम एट माई होम. अप्रैल में अभी रिसेंटली ईद आनी थी, तो ईद की आई गॉट 1 week लीव एंड आई वेंट बैक टू इंडिया. नाउ जब मैं इंडिया गई तब तक कोई प्रेडिक्शन नहीं था वेदर का कि ऐसा वेदर हो जाएगा. सो आई वॉज कमिंग बैक ऑन 16th April ट्यूजडे को. द मोमेंट आई वॉज अबाउट टू एंटर द गेट, एयरपोर्ट का गेट जो होता है, मुझे नोटिफिकेशन आया दैट द फ्लाइट हैज बीन डिलेड. वेंट इन, मैंने चेक इन किया, मैं इमिग्रेशन पे थी, तो एक और नोटिफिकेशन आया कि अब वो 7 o'clock की हो गई है फ्लाइट. सो इमिग्रेशन करके सिक्योरिटी चेक भी हो गया, वहां से तो मैं वापस नहीं जा सकती. और आई थिंक 1:30 तक मैं फ्री हो गई. सो देयर आर 2 lounges इन द IGI एयरपोर्ट. एक है ऑन कॉम लाउंज और एक है एयर इंडिया का लाउंज. आई थिंक 3 hours के लिए आपको लाउंज मिलता है इन 3100. तो आपको 3100 पे करना है विद स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड्स उनके पास चलते हैं. ऑल्सो जिस हिसाब से मेरी फ्लाइट डिले हो रही थी, तो मैंने फॉर अ सेफर साइड उनसे ये भी पूछ लिया था कि मैं अगर एक्सटेंड करना चाहूँ 3 hours के बाद तो मेरे चार्जेस क्या होंगे. 2 hours एक्सटेंड करते हैं शायद या 1 hour, आई एम नॉट श्योर, बट उसके चार्जेस उन्होंने बताया 1400 होते हैं. नाउ लाउंज इज गुड बिग, बट जैसे आप लाउंज में एंट्री करोगे ना, वहां पे एसी नहीं फील होता आपको, तो आपको बैक साइड पे ही जाना पड़ेगा जहाँ पे बुफे लगा होता है. तो मैं वहां गई, मैंने खाना पीना खाया, मैंने वहां पे अपना आराम से कोना ढूंढ लिया एसी वाली जगह पे. एंड आई सैट और मैंने 3 घंटे आराम से अपने निकाले. हम लोग का 8 o'clock का आ गया नोटिफिकेशन, 8:30 कुछ का. इन एनी केस 8:30 वाला जो लास्ट वो था, उसमें हमारा हो गया बोर्डिंग. फ्लाइट टुक ऑफ बाय 9:15 9:30. नाउ द थिंग वाज, जब उन्होंने डिनर लगाया तो टर्बुलेंस स्टार्ट हो गया. थोड़ी सी टर्बुलेंस क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी फ्लाइट, ऐसे होगी, ठीक है. एकदम से फ्लाइट हुई, गॉन. मतलब पीछे जो आंटियां थी वो चिल्लाई, दे वर स्क्रीमिंग. जो विंडो का शेड होता है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि इतनी टर्बुलेंस थी, इतना फ्लाइट हिल रही थी, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा नीचे होके आधी हो गई थी. तो आई सॉ कि बहुत लाइट ब्लिंक हो रही है. तो पहले मुझे लग रहा था कि वो जो प्लेन की लाइट होती है ना, जो रात को जैसे वो जला देते हैं, सेंसर होते हैं जो उनके, मुझे लगा वो होगी तो इतनी तेज लाइट आ रही है शायद. मैंने जैसे शेड ऊपर किया ना, सॉ लाइटनिंग. लेजिट आपको ऊपर से लाइटनिंग कैसे लगेगी. एंड आई वॉज लाइक कि अगर इनमें से एक भी लाइटनिंग स्ट्राइक हुई प्लेन पे,
इतना डर लग रहा है और वहां से मेरा हो गया भगवान का नाम जप रही हूँ, बस मेरे को उतारो। फ्लाइट को क्लियरेंस नहीं मिलना था, ये तो सबको पता ही था। पूरा 1 घंटा जो हमारी एमिरेट्स की फ्लाइट 2.5 आवर्स में हम कंप्लीट करते हैं, उसको उस दिन 3.5-4 घंटे लगे। वी टच डाउन द दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हम लोग आई थिंक अराउंड वी रीच्ड 11-11:30 हम लोगों ने लैंडिंग की। तो लैंडिंग वाज वेरी स्मूथ। हमें टैक्सी चाहिए तो क्या सिनेरियो है बाहर, तो उन्होंने बोला क्या सिनेरियो है, आप 500 लोग हो, आपसे पहले का 500 लोग बाहर ऑलरेडी है। आगे गए तो देखा पूरा जो वेटिंग एरिया होता है वो भर चुका है। जो टैक्सी से जाने वाला है वहां पे लाइन लगी हुई है इतने टाइम से। अब वो भैया लोग थे तो उन्होंने जाके बात करी थोड़ा, यार क्या है क्या नहीं है, तो नोबडी हैड आंसर्स बिकॉज बाहर सिचुएशन इतना खराब था। रोड्स वर क्लोज डाउन क्योंकि पानी उनका इकट्ठा हो गया था, तो उन्होंने पानी हटाना था और टैक्सीज वर नॉट मूविंग। इफ टैक्सीज वर देयर ऑन द रोड दे वर स्टक। तो बहुत बुरा हाल था। आई एम श्योर आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी एंड दैट इज ऑल ट्रू बिकॉज मैंने अपनी आंखों से वो हालत देखी है। 12:30 से हम लोग को जगह मिली थोड़ी बहुत बैठने की, हम लोग ने एडजस्ट किया और हम बैठे। अब मुझे लगा ठीक है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैक्स मुझे वेट करना पड़ेगा, 2-3 बजे के बाद तो मुझे टैक्सी मिल ही जाएगी। और गाइज 12:30 से 6:30 तक मैंने एयरपोर्ट पे वेट किया उस दिन। सो 8 hours देयर 6 hours here and I waited almost 14 hours। 6:30 तक मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत हाथ पैर मारे, मेट्रो चल जाए, टैक्सी मिल जाए, उबर मिल जाए एंड द प्राइसेस ऑफ द टैक्सीज वर गोइंग क्रेजी। अब मेरे को 4-4:30 के बाद से मेरे को आग लग गई। मुझे लग रहा था नहीं है मुझे घर जाना है। तो मैं ना अपनी सीट पे बैठी ही नहीं टिक के, मैं घूम रही हूँ। कभी एमिरेट्स हेल्प डेस्क से हेल्प मांग रही हूँ, क्या है क्या नहीं, क्या सिचुएशन है। वो कह रहे हैं मैम मेट्रो चल जाएगा, मेट्रो चलने को नहीं दे रहा है। डिपार्चर वाले सेक्शन पे ना आरटीए की बसेस खड़ी होती हैं। मैं वहां गई कि कहीं इसको बस ही मिल जाए मुझे। डिपार्चर पे भी तो टैक्सीज आती हैं, तो डिपार्चर से भी टैक्सीज मिलेंगी। अब मैं वहां खड़ी हो गई, मेरे साथ और 2-3 लोग थे, थोड़े फॉरेनर्स थे। वो लोग थे एक्चुअली में ज्यादा। 2-3 ड्राइवर्स आए, टैक्सी ड्राइवर्स, और उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि नहीं नीचे से ही मिलेगी अराइवल से। अराइवल पे तो बहुत बुरा हाल था, लाइन लगी हुई थी। मतलब कम से कम 500-1000 बंदा तो टैक्सी के लिए खड़ा था क्योंकि उन्हें लग रहा था टैक्सी आनी शुरू हो जाएंगी। सुबह के 6:30 हो चुके हैं, तो सिचुएशंस काफी बेटर हो गई होंगी बाहर, पर सिचुएशंस बेटर नहीं। एक भैया आया कैमरी का, ही वॉज नाइजीरियन। मेरे से पहले आई थिंक हस्बैंड वाइफ थे वो, उनके पास 4 लगेज था बड़ा। तो उन्होंने बात करी तो उनको मना कर दिया। तो मैंने कहा यार मैं अपनी किस्मत चलाती हूँ, बंदा अगर यहाँ से सुन रहा है तो शायद मुझे ले जाए। मैंने पूछा उनको ब्रदर 1 मिनट। उसने बोला यस वेयर यू वांट टू गो। मैंने उसको अपनी जगह बताई। जो मेरा एरिया था उसमें पानी एक्सट्रीम भरा हुआ था, तो टैक्सी ड्राइवर्स वर सेइंग नो। मेरी लोकेशन सुनते ही नहीं भाई हम नहीं जा सकते, बहुत पानी भरा हुआ है, गाड़ी डूब जाएगी। मैंने बड़ा डर के मैंने उस भैया को बोला, मैंने कहा ब्रदर दिस लोकेशन। उसने बोला ओके। मैं बोला आई हैव ओनली 1 लगेज। बोला 1 लगेज कम। जब उसने बोला आओ गाइस, इट वाज लाइक साक्षात मेरे सामने भगवान आ गए हैं मुझे बचाने के लिए। मैं फटाफट बैठी और हम निकल गए। निकलते ही एयरपोर्ट से आई थिंक 15 मिनट्स ड्राइव वाज वेरी क्लियर, खुला मौसम था, रोड इतनी खराब हालत में नहीं थी, कहीं पानी था, और पानी भी नॉर्मल जैसे इंडिया में भी मिल जाता है वैसा ही पानी था। नाउ कम्स द रियल सिचुएशन। आई एम सॉरी मैं उसकी वीडियोस नहीं ले पाई हूँ, बट आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा क्या है, इंस्टाग्राम पे ही आपने देख लिया होगा। आई हैव लेफ्ट द एयरपोर्ट, तो अब मैं घर कैसे पहुंचूंगी, मेरे लिए वो ज्यादा स्ट्रेस था। 3-4 रास्ते हमें ऐसे मिले जहाँ पे पानी भरा हुआ है एंड ही कांट पुट हिज कैमरी इनटू इट, क्योंकि लिटरली उसने 1-2 बारी हर थोड़ी जगह से जैसे पानी से निकाली भी ना गाड़ी, तो जो आपका फ्लोर होता है जिसपे आप पैर रखते कार में टैक्सीज में, वहां पे मुझे ऐसे फील हो रहा था पानी अंडर माई फुट। तो आप उसी से समझ लो कि उनका फ्लोर क्लियरेंस कितना है नीचे से, रोड क्लियरेंस। आई वॉज स्कैर्ड। अब मुझे लग रहा था ये मुझे रास्ते में कहीं छोड़ देगा भाई और बोलेगा कि सिस्टर यू गो ऑन योर ओन बिकॉज आई कांट टेक माई कार इनटू इट। आई सॉ माई सेल्फ कार्स डूबी हुई हैं। आई सॉ 1 कार जो पूरी पानी में डूबी हुई है, उसकी सिर्फ छत दिख रही है और उस पर पता नहीं बच्चा बैठा है या वो बंदा बैठा है जिसकी गाड़ी है। बट मैंने एक चीज सोची थी, अगर ये मेरे को मेरे घर तक कहीं पे भी पहुंचा देगा, बिकॉज मेरे को अपना एरिया समझ आ गया है, सो अगर ये मुझे मेरे एरिया के आसपास पहुंचा देता, मैं खुद लिटरली इसको बोलती भाई तू छोड़ गाड़ी, अगर पानी है मैं खुद चल के चली जाऊंगी, तैर के चली जाऊंगी। तो इसको कोई गली सी मिल गई छोटी सी, जिसमें से इसने निकाला एंड वी हैड टू क्रॉस अ ब्रिज टू कम इनटू माय एरिया। ही सेड अगर ये ब्रिज क्लियर मिला
वी आर गुड टू गो। अगर ये नहीं मिला सो आई डोंट हैव एनी अदर वे। मैंने बोला भगवान जी को, गुरु जी को, जितने भी मैं भगवान जी को जानती हूँ, मेरे हाथ जोड़े, मैंने कहा प्लीज निकलवा दो। अब आपने मुझे रोड पे तो कर ही दिया एयरपोर्ट से निकाल के, अब प्लीज घर पहुंचवा दो। गाइस वो ब्रिज हमें मिल गया खाली और बंदे ने मुझे मेरे घर तक पहुंचा दिया। अब मैं जैसे ही घर पहुंची, मैं थैंक यू कर रही हूँ उसको। बहुत मुश्किल से गाइस मैं घर पहुंची और मैं ऊपर रूम में आई एंड जो मेरी हालत थी रोने वाली कि कैसे पहुंची हूँ ना मैं घर, आज मुझे ही पता है। एंड मेरे मम्मी पापा की वहाँ क्या हालत है ये सोचो। आज सैटरडे है, मेट्रोज नहीं चल रही, कुछ ट्रांसपोर्ट्स नहीं चल रहे, everywhere पानी is still stuck, people are trying their best to remove the water and बहुत बुरा हाल है मतलब इस वक्त दुबई में। एंड अभी भी प्रेडिक्शन है कि probably on Monday Tuesday फिर से बारिश होने वाली है। मैं घर पहुंची, नहाई धोई, खाना वाना जो मैंने मैकडी का वो ले रखा था खाना, मैंने वही खाया थोड़ा सा गर्म करके एंड आई स्लेप्ट। उठ के बीच बीच में काम भी कर रही थी, थोड़ी सी नींद पूरी करती थी तो कुछ, थोड़ी सी नींद पूरी करती थी तो कुछ। आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द पीपल फॉर देयर हार्ड वर्क जो उस टाइम उस पानी को हटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम जैसे लोग घर तक पहुंच सकें। तो दैट वाज द लाइफ अपडेट। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। What do you think about your achievements till now and where do you see yourself 20 years from now? जो 15 years वाली सृष्टि होगी, I am very श्योर कि वो अब प्राउड होगी कि एटलीस्ट आई एम इन डिफरेंट कंट्री। मैं दुबई में हूँ, आई एम अवे फ्रॉम फैमिली, आई एम अवे फ्रॉम होम, अर्निंग टू सस्टेन माई सेल्फ इन दिस कंट्री। तो आई थिंक अचीवमेंट्स, yes, I have achieved a lot, but there is still a long way to go. And where do I see myself in 20 years from now? 20 years from now, I'm very sure either I would be in my dad's business or I would be in my own business doing something of my own. I hope for the best. What's your favorite hangout joint in DXB? तो to be very honest, मैं ऐसा कुछ hangout नहीं करती हूँ DXB में। ठीक है, मैं सारी अपनी ऐशो आराम में इंडिया जाके ही पूरी करती हूँ। पर यहाँ पे हैंगआउट जॉइंट मेरे लिए सबसे मस्त वाला जो है वो है फिलीज, क्योंकि फिलीज में मिलता है आपको वड़ा पाव एंड फिलीज का वड़ा पाव इज जन्नत गाइस। ये मेरी सारी क्रेविंग्स जो वो एक थोड़ी सी स्ट्रीट फूड खाने की होती है वो पूरी कर देता है। आई वुड सजेस्ट वन मोर, फाइव गाइस बहुत अच्छा है दुबई मॉल, अमेजिंग। उसके शेक्स बहुत अच्छे हैं और फ्राइज खा सकते हो। आई होप इन द फ्यूचर दैट मैं बहुत ज़्यादा घूमूं फिरूं और एंजॉय करूं, तो मैं आप लोगों को भी अपडेटेड रखूंगी। फॉर दैट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो मैंने एक न्यूड सा प्लेन पाउडर शेड लिया है एंड आई एम पुटिंग इट ऑल ओवर माई लिड। देन आई टेक अ लिटिल पिंक शेड, सिर्फ ऊपर ये ओनली ऑन द सेमी सर्कल अपर लिड यहाँ पे। टेक दिस शिमर शेड एंड पुट इट ऑल अक्रॉस माई लिड। बहुत प्यारा सा शेड है और बहुत ही कम शीन वाला है, ऐसे चमकता नहीं है बट बहुत अच्छा लगता है ये शीन। डिजिटल मेकअप लुक चल रहा है, सो आई एम थिंकिंग कि मैं वही कर लूँ। फिर से मैं थोड़ा सा वही ब्लश शेड लूँगी पिंक वाला और मैं सिर्फ अपनी क्रीज पे ही इसको हल्का सा डालूंगी तो वो थोड़ा सा कलर एनहांस हो जाएगा। अब हम करेंगे मस्कारा और साथ में लेंगे कुछ क्वेश्चन। आर यू मोर रिलीजियस और स्पिरिचुअल? I think I would say I'm more spiritual. What kinds of food do you miss the most in DXB and what do you do to vanquish the cravings? माँ के हाथ का खाना। इससे अलग आंसर, इससे डिफरेंट आंसर किसी भी बच्चे का आपको कभी नहीं मिलेगा। So माँ के हाथ का खाना is something that I miss और उन क्रेविंग्स को हटाने के लिए मैं खुद खाना बना लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is आप क्या जॉब करते हो दुबई में? मैं सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में हूँ इन अ वेरी बिग रिटेल कंपनी। अगर आप लोगों को वो टर्म्स नहीं पता होंगे तो मेरा काम है शिपमेंट को सप्लायर से लेके कस्टमर तक पहुंचाना। तो सब कुछ इसमें मैं करती हूँ। आप फ्यूचर में कहाँ रहोगे परमानेंट, दुबई और इंडिया? फ्यूचर का मैं नहीं बता सकती, मुझे फ्यूचर का कुछ आइडिया नहीं है। अभी मैं इंडिया रहूंगी कि दुबई, पर जहाँ मेरी किस्मत ले जाएगी आई वुड डू दैट। What do you wish to happen real fast and what do you do to achieve it? I want something जो कि बहुत जल्दी हो जाए, which is a home for myself. I am working hard in my job to achieve it and बस उसी में मेहनत करनी है। अब वो कैसे और कहाँ मेहनत करनी है वो धीरे धीरे होता ही जाएगा। देखो क्या डिफरेंस बनाता है, it just uplifts your lashes automatically। तो मस्कारा लगा के तो और ही अच्छी हो जाएंगी लैशेस। मिल्क मेकअप का मस्कारा यूज कर रही हूँ अपना। The next question is, what are the 3 biggest challenges on priority
you face as an Indian girl living alone in DXB? तो सबसे पहले तो home. You miss your home, whether it be a rented apartment in Dubai is very tough. So that is what I face as a challenge to change apartments on a कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस 6 months में 1 year में. सेकेंडली सेफ्टी और सिक्योरिटी का इतना प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं, बट स्टिल आपको अपना थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है इफ यू आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेट एट नाइट और वेदर यू आर गोइंग टू अ स्पेसिफिक एरिया जो थोड़ा सेक्लूडेड है, तो उन सब जगह में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. देन द अदर चैलेंज इज दैट सोशल सपोर्ट एंड लोनलीनेस. तो जब आप अपनी फैमिली से दूर होते हो, कुछ भी कर लो, व्हेन यू आर नॉट एट योर होम, तो आपको कहीं ना कहीं वो एक लोनलीनेस फील होता है व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर पीपल. बहुत बार कहा है ऐसा कि जो फैमिली है वो कोई नहीं हो सकता है, चाहे आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आ जाओ, बॉयफ्रेंड्स के साथ आ जाओ, गर्लफ्रेंड्स के साथ आ जाओ, नॉर्मल रूममेट्स के साथ आ जाओ, नहीं बन पाता वो रिलेशनशिप जो आपका एक फैमिली के साथ होता है. सो योर फैमिली इज रियली इंपॉर्टेंट, सो वर्क हार्ड इन योर लाइफ फॉर दैम. अब बस मेरी लिपस्टिक रह गई है एंड उसका भी एक क्वेश्चन है तो मैं उसी के साथ लगाऊंगी लिपस्टिक. शादी वादी का क्या प्लान है? शादी का कोई प्लान नहीं है, सॉरी. व्हाट डू यू लुक फॉर इन योर पार्टनर? अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा चिल होना चाहिए यार. मतलब मैं बहुत ही जॉली और चबी टाइप की लड़की हूँ, और नाचे गाएं ऐश करें पूरा मस्त, पर मेहनत भी दोनों साथ में करें. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दैट न्यूड लिप शेड. अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, सो यू नो विच रील एम आई टॉकिंग अबाउट एंड दैट लेडी इज टॉकिंग अबाउट, जिसने मुझे क्वेश्चन भेजा है. दैट न्यूड लिप शेड गाइस, द लिपस्टिक दैट आई फाउंड विच इज योर लिप्स बट बेटर फॉर ऑल द इंडियन स्किन गर्ल्स, मामाअर्थ. मामाअर्थ का ये शेड है 01 न्यूड परफेक्ट. इट इज लेजिट एन एवरीडे लिपस्टिक. ओके, ये देखा. Oh my God, मिनी वर्जन ऑर्डर किया था. और अगर आपको भी पहले ट्राई करना है तो आप लिपस्टिक ये वाली मैं आपको लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप पहले छोटू वाली ट्राई कर लो, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप बेशक बड़ी वाली ट्राई कर लेना. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आंसर्ड. सो अब मैं आती हूँ फटाफट से चेंज वेंज करके अपने बाल वाल बना के एक्सरसाइज करके अपने आप को. सो लेट्स कैच यू इन अ मिनट. सो हियर आई एम. छोटी छोटी सी लट्टे मैंने निकाल के कर्ल्स करने की कोशिश करी है हल्की सी. The accessories, the Bridgerton look. So this is the final look, you guys. Thank you for watching today's video. I hope मैंने आप सबके questions answer करे हों. If you have any more questions for me, please do tell me on my Instagram. Reach out to me in my DMs. I will answer all of you. And if you want to know how my apartment looks, मेरा आपको room tour चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपके लिए वो भी लाऊंगी. I hope to see you guys very very soon. So do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel और next video देखने आ जाना. Bye.